दोस्तों, मित्रों, वर्तमान कथा साहित्य और लेखन की जब हम बात करते हैं, वैचारिक लेखन की बात करते हैं तो विभूति नारायण राय का नाम हमारे सामने आता है। उनका जन्म 28 नवंबर 1951 को जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी जज थे और काफ़ी समृद्ध परिवार था, तो पढ़ने लिखने का मौका मिला। उसमें इंग्लिश में एमए कर लिया और उसमें कहते हैं कि अगर मेरा नंबर ठीक ठाक आते तो मैं शायद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाता, लेकिन नंबर कम आया तो फिर मैंने तैयारी किया और फिर मैं आईपीएस में निकल गया। तो बाद में फिर मैंने आईपीएस ज्वाइन कर लिया और सारी ज़िंदगी पुलिस की नौकरी करता रहा। लेकिन पुलिस की नौकरी करते हुए भी उन्होंने किस प्रकार से लेखन किया, उपन्यास, निबंध, तमाम विधाओं ने लिखा। उनके 5 उपन्यास है: घर, शहर में कर्फ्यू, किस्सा, लोकतंत्र, तबादला और प्रेम की भूत कथा। कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। पुलिस अधिकारी की नौकरी करते हुए इन्होंने सांप्रदायिकता पर काम किया। सांप्रदायिक दंगे और भारतीय पुलिस पर इनका काम है, जो कि हैदराबाद की जो अकेडमी है, जो पुलिस वालों को कुछ शोध करने के लिए कुछ काम देती है, तो इन्होंने शायद सबसे पहली फेलोशिप इन्हीं को दी थी। इन्होंने काम किया। मतलब जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका भी समाज कुछ ठीक एग्ज़ाम पास करके आए, सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सामाजिक तमाम चीज़ों की जानकारी कितनी होनी चाहिए ताकि वो बेहतर प्रशासन का संचालन कर सकें। और बाद में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के वीसी भी रहे, कुलपति भी रहे और लगातार लिखते पढ़ते रहे और अभी भी लिख रहे हैं। रिटायरमेंट होने के बाद भी वीसी से दिल्ली में रहते हैं। बड़ा अच्छा फार्म हाउस ले रखा है और तमाम पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहते हैं, इंटरव्यू देते रहते हैं। प्रेम की भूत कथा बहुत फेमस उपन्यास है इनका। रणभूमि में भाषा है, व्यंग लिखते रहते हैं और ख़ास तौर से सांप्रदायिकता को लेकर के इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। इन्होंने कई लोगों मतलब हर तरह से हेल्पफुल भी रहते हैं, तो उस लिहाज से हमारे भी अच्छे संपर्क के सर के साथ में मिलते रहते हैं। लेकिन अब दिल्ली जाना नहीं हो रहा है तो मुलाकात नहीं हो पा रही है। बाकी सर ने जो भी उनके पास जिस भी तरह से कुछ हेल्प मांगने गया, उन्होंने ज़रूर हेल्प किया, कभी मना नहीं किया। इस लिहाज से उनके व्यक्तित्व में बहुत सारी चीज़ें हैं। कथा साहित्य के 100 वर्ष का संपादन भी किया इन्होंने और उसके बाद इन्होंने इनको अंतर्राष्ट्रीय हिंदू शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान मिल चुका है। 70 हास्पी कथा सम्मान मिल चुका है। मूलतः उपन्यासकार है और उन्होंने कहा वीसी भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि मतलब बहुत सिंपल ज़िंदगी जीने वाले शख्स हैं और इस लेखक के रूप में क्या डेयरिंग होना चाहिए, किस प्रकार से लिखना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए, वो सारी चीज़ें बोलते रहते हैं हमेशा। और पुलिस में रहते हुए भी हमेशा पुलिस की जो तमाम कमियां हैं उनको लेखन के माध्यम से उजागर किया। ये बहुत बड़ी बात है कि आप जिस पेशे में उसकी आलोचना करें, क्योंकि हमारे समाज में ये बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन वीएन राय साहब ने, विभूति नारायण राय सर ने ये काम किया। उनके तमाम इंटरव्यू यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, आप सुन सकते हैं उनके बारे में, उनकी रचनाएं पढ़ सकते हैं, बाज़ार में उपलब्ध हैं। तमाम भारतीय भाषा में अनुवाद हुआ, विदेशी भाषा में अनुवाद हुआ, उर्दू में अनुवाद हुआ। तो इस तरह से पंजाबी से लेकर तमाम भाषाओं में हर भाषा में इंटरफेयर करते हैं और लिखते पढ़ते रहते हैं। और अच्छी बात है कि लिखना पढ़ना ही उनका स्ट्रगल है और रिटायरमेंट के बाद अपना एक सेफ और पीसफुल ज़िंदगी जीते हुए एकेडमिक दुनिया में अपना काम योगदान दे रहे हैं और बिना किसी लालच के। अब उनको कोई लालच नहीं कि मुझे राज्यसभा में जाना है, कि उस पार्टी में जाना है, कि सारी चीज़ें समझते जानते हैं। उनके पास अप्रोच भी है, इन्फ्लुएंस भी है, लेकिन फिर भी एक पीसफुल जीवन और पीसफुल काम करने के लिए उन्होंने चुना। ये अच्छी बात है। तो राय साहब का स्वागत होना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, उनको समझना चाहिए। उनसे आपकी असहमति हो सकती है, असहमतियाँ सबकी होती है, लेकिन पढ़ना, जानना, समझना ज़रूरी है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए।